स्केलर एंड वेक्टर चैप्टर का थियरी जो आपके लिए अप्रोप्रिएट था, कंक्लूड करने के बाद हम लोग एससी वर्मा का न्यूमेरिकल बनाए जो पीछे के क्लासेस में आपको दिख रहे थे कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स से। अभी हम लोग पीवाईक्यू पर हैं, तो पीवाईक्यू के कुछ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर्स का कुछ क्वेश्चन जो जेई मेंस का है पहले, उसको जरा हम लोग देख रहे हैं। ये 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपके सामने है और ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। सबसे पहले एक चीज़ मैं बताता हूँ आपको कि आपके पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी सर्कल के सेंटर पर एंगल बहुत 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 छोटा बनता है तो उसके लिए जो आर्क होता है हम उसको स्ट्रेट लाइन मानते हैं। कैसे हुआ? जैसे मान लीजिए यह कोई सर्कल है, ओके। इस सर्कल के सेंटर पर बहुत छोटा एंगल बनाना है, तो हम क्या करते हैं, ये इसका सेंटर हो गया। देखते चलो, अगर बहुत छोटा एंगल हम बनाए, काफ़ी छोटा एंगल, मतलब इनफैक्ट ये जस्ट देखो यहाँ पर यही एंगल हो गया, लेकिन ये तो दिखेगा नहीं। इसके लिए थोड़ा सा बड़ा बनाते हैं और कॉन्सेप्ट क्या लेते हैं कि जब, हालांकि यह कॉन्सेप्ट आप लोगों को पूरे 11th में यूज आया है, 12th में भी यूज हो रहा है, तो आप यहाँ देखिए। जैसे मान लीजिए कि यह एंगल अगर डेल थीटा हो और बहुत छोटा एंगल हो, यह डेल थीटा हो और बहुत ही छोटा एंगल हो, तो पक्का ये जो यहाँ से यहाँ, मान लो यह ए और यह पॉइंट बी है अगर, तो ये जो आर्क है ना वह स्ट्रेट लाइन की तरह ट्रीट होता है। हम इसका उपयोग सरल रेखा की तरह करते हैं। यह आर्क है। इस समय अगर हमको आर्क जो स्ट्रेट लाइन की तरह है इसका वैल्यू लिखना हो और ये रेडियस है, तो हम आर्क इक्वल्स टू, दैट इज आर्क ए बी इक्वल्स टू रेडियस इंटू एंगल आर इंटू डेल थीटा लिखेंगे। करेक्ट। और यह स्ट्रेट लाइन, ये जो आर्क होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन ए बी इज इक्वल टू आर इंटू डेल थीटा। क्या चीज लिखेंगे? आर इंटू डेल थीटा, ऐसे भी लिख सकते हैं। एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट होगा आपका। अब इसी पर बेस्ड एक क्वेश्चन है जो अप्रैल ऑनलाइन एग्जाम जब स्टार्ट हुआ था तो ऑनलाइन में पूछा है। क्या चीज़? 2015 में 11 अप्रैल को क्वेश्चन क्या पूछा था वो आप जरा देखिए। अब क्वेश्चन पर आइए। ये कॉन्सेप्ट आपके पास ऑलरेडी हो चुका है। चलिए अब जरा क्वेश्चन पर हम लोग आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर क्या पूछता है। कहता है क्या कि अ वेक्टर वेक्टर ए इज रोटेटेड बाय अ स्मॉल एंगल डेल थीटा। अरे राम, देखो यहाँ बहुत छोटा एंगल डेल थीटा से रोटेट किया जाता है। करेक्ट। जैसे ये मान लो कोई वेक्टर ए है, ठीक। ये कौन है? तो ये वेक्टर ए है और इस वेक्टर ए को बहुत छोटा एंगल से रोटेट किया जाता है। यानी यह अगर ओ है, यह वेक्टर ए है, तो बहुत छोटा एंगल डेल थीटा से रोटेट किया जाता है। अब क्वेश्चन क्या कहता है? इतना से रेडियन में है, तो डेल थीटा बहुत छोटा है, रेडियन इसलिए नंबर में होगा, ये काफ़ी छोटा है, 1 से बहुत बहुत छोटा है। अब आइए, तो टू गेट अ न्यू वेक्टर बी, यानी ये वेक्टर को जो रोटेट करके यहाँ ले गए हम लोग, इस किस काम के लिए? एक नया वेक्टर बी बनाने के लिए। तो कहता है कि इन दैट केस मॉड वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए इज, तो बताइए इस कंडीशन में वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का मॉडुलस कितना होगा? तो पहले ये हम पता करेंगे। कैसे पता चलेगा? वेक्टर बी चाहिए, चलो यहाँ पर है, माइनस वेक्टर ए चाहिए, तो हमारे पास तो प्लस वेक्टर ए है, तो कैसे माइनस वेक्टर ए करेंगे यहाँ? तो करेंगे क्या, इस वेक्टर को पकड़ करके ऐसे 180 से रोटेट कर देंगे। चलो अब ये क्या हो गया? तो माइनस वेक्टर ए हो गया।
इधर था तो प्लस वेक्टर, अपोजिट कर दिया तो माइनस वेक्टर, तो माइनस वेक्टर ए और यहाँ बी, यानी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, माइनस ए के हेड पर प्लस बी का टेल रखा है। तो हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट वेक्टर का टेल लास्ट वेक्टर का हेड मिला दे, तो माइनस ए का टेल और लास्ट का हेड मिला दें तो यह एक स्ट्रेट लाइन इसलिए होगा क्योंकि यह डेल थीटा बहुत छोटा है। यही वेक्टर कौन हो गया, तो इन दोनों का ऐड यानी माइनस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, दैट इज वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। अब इसी का लेंथ पूछ रहा है आपसे, तो कहता है कि मॉड वेक्टर बी माइनस ए निकाल दो। कितना आसान है, अभी आपको बताया गया। तो मॉड वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का वैल्यू क्या होगा, ये वाला लेंथ, इसका लेंथ क्या होगा, तो ये आर्क है, रेडियस इंटू एंगल, दोनों इक्वल होगा। रेडियस यानी माइनस वेक्टर ए का मॉड और इंटू एंगल तो डेल थीटा, हो गया फॉर्मूला। माइनस वेक्टर ए का मॉड भी प्लस मॉड वेक्टर ए होगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होता है। तो क्या होगा, मॉड वेक्टर ए इंटू डेल थीटा आप यहाँ लिख सकते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पर, तो मॉड वेक्टर ए इंटू डेल थीटा यह ए में ही है, तो इसका आंसर ए हो गया। आप क्या देख रहे हैं कि आपका जो मैथमेटिकल टूल्स है वह आपके सर पे चढ़ के करता है। यानी अगर आप वेक्टर अच्छा से जानते हैं और मैथमेटिकली थोड़ा सा वीक हैं तो गड़बड़ हो जाएगा। तो मैथमेटिकल टूल्स, मेरा एक मैथमेटिकल टूल्स का आपके इस यूट्यूब चैनल पे मैथमेटिकल टूल्स का एक ऑलरेडी प्लेलिस्ट तैयार है। आप वहाँ से मैथमेटिकल टूल्स, बड़ा कम है, 5-6 होगा, 6-7 वीडियो, आप वहाँ से देख जाइए और देखिए आपका फिजिक्स गड़बड़ नहीं होता। बड़ा छोटा छोटा चीज़ बताया गया है, अभी वो अधूरा ही है, लेकिन उतना से आपका काम चल जाएगा, बहुत अच्छा चल जाएगा। फिर हम लोग ऐड ऑन करेंगे। आइए, ये हो गया हमारा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा क्वेश्चन पर आ जाओ। कहता है कि इफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी ये बराबर है वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के, देन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल बता दीजिए। आइए यहाँ पर जरा देखो, ये क्वेश्चन 2004 में पूछा है, एक क्वेश्चन यहाँ भी है सेम। आइए हम आपको दिखा दें, एक क्वेश्चन यहाँ भी है, देखो यहाँ वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q, देखो यह 2021 में 4 में पूछा था, फिर 21 में भी पूछा है। p क्रॉस q इतना है, q क्रॉस p के बराबर है, तो p और q के बीच का एंगल बता दीजिए। ये दिया, यहाँ थोड़ा सा आसान कर दिया है कि एंगल जो थीटा है वो 0 से बड़ा है और 360 से छोटा है, यानी आपका आंसर 0 से बड़ा और 360 से छोटा यहाँ पर फिल करना है। देखिए ये 2021 में पूछा था जेई मेंस का, यहाँ पर ये क्वेश्चन कहाँ पूछा है, 2004 में पूछा है। अब आप यहाँ पर आइए, इस समय आपको कंप्यूटर पर क्वेश्चन यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होता था। चलिए आइए, अब कहता है क्या कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्वेश्चन पर आ जाते हैं हम लोग। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का वैल्यू क्या दिया है, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर दिया ना। एक काम करिए, यह वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी लिख जाइए और इसको इधर लाइए, माइनस क्या हो जाएगा, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए, इसको इधर लेके चले आए, प्लस है तो माइनस हो गया, इक्वल्स टू 0, कुछ नहीं बचा यहाँ। आप ऐसे लिख सकते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी माइनस, इसको हम जानते हैं कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी वेक्टर माइनस वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए के बराबर, या बी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी के बराबर। तो यहाँ पर माइनस, यह क्या हो जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के इक्वल हो जाएगा ना, और इक्वल्स टू 0 हो गया। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ए क्रॉस बी और प्लस implies that वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इंटू हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, फिर ए क्रॉस बी यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 0, 2 इंटू ए क्रॉस बी हो गया। यहाँ से आप वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी
जब निकालेंगे तो क्या आएगा, 0/2 दैट इज 0। अब हम जानते हैं ए क्रॉस बी का इम्प्लाइज दैट वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, तो ए बी साइन थीटा इंटू ईटा कैप इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें एंगल निकालना है, यानी साइन थीटा अलग से चाहिए, तो साइन थीटा इज सब जा करके डिवाइड हो जाएगा 0 में, किसी से 0 हो जाएगा। अब आप यहाँ पर आ जाइए, वैल्यू क्या मिला आपका, साइन थीटा का वैल्यू मिल गया 0। तो अब बताइए कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0। फिर साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, तो 0। फिर साइन 2 पाई का वैल्यू 0। फिर साइन 3 पाई का वैल्यू 0। ठीक ऐसे ही पाई का मल्टीपल सब क्या हो जाएगा, 0। तो अब आप ही बताइए, यहाँ पर यहीं तक रहने दीजिए, 2 पाई तक रेंज है। अब यहाँ पर थीटा 0 हो सकता है, पाई हो सकता है, 2 पाई हो सकता है। अब आंसर मिलाओ, 0 नहीं है, पाई है, 2 पाई हो सकता है, 3 पाई हो सकता है, तो बस केवल एक पाई है, तो आंसर क्या हो जाएगा, पाई। समझ में बात आई। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन बना लेंगे हम। अब यही क्वेश्चन जरा यहाँ देखो, जो यहाँ पूछा, एक क्वेश्चन यहाँ जो है, यहाँ पर देखो क्या किया है, ये रेंज देखो, लिखा है बीच में थीटा, ये थीटा 0 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो वेक्टर p क्रॉस वेक्टर q बराबर q क्रॉस p है ना, तो a क्रॉस b बराबर b क्रॉस a के फॉर्म पर है, वैसे ही बनाएंगे। तो यहाँ पर जब बनाएंगे तो याद है, अभी जस्ट निकला है साइन थीटा क्या आया है, तो साइन 0 डिग्री, या यही ना है, जो आया है उस वैल्यू को लिख देते हैं यहाँ पर, देखो तो साइन 0 डिग्री, या साइन पाई, या साइन 2 पाई। अब पहले यहाँ देखो, कहता है ये जो थीटा है 0 से बड़ा और 2 पाई 360 डिग्री 2 पाई से छोटा। अब तुम ही बता दो, इस थीटा ये वाला नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा कहता है कि लिखना है, और दूसरा 2 पाई भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता है, तो बच गया साइन पाई। तो देयरफॉर यहाँ पर आपका जो आंसर होगा पाई हो जाएगा। यानी यहाँ पर आप पाई, या एक डिग्री में बोल रहा है भरने के लिए, तो आप क्या लिखिएगा, 180 डिग्री, 180 डिग्री यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। ऐसे ही आपको बनाना है। समझ गए बात, दो क्वेश्चन एक साथ हो गया, देख रहे हो क्वेश्चन रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट होता है। आइए अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, कहता है कि वेक्टर ए इज आई प्लस जे, वेक्टर बी इज 2i माइनस जे, तो द मैग्नीट्यूड ऑफ अ कोप्लेनर वेक्टर सी सच दैट, यानी आपको निकालना है जिस प्लेन में यह ए है, जिस प्लेन में वेक्टर बी है, तो कौन प्लेन है, आई जे है, तो एक्स वाई प्लेन है, उसी एक्स वाई प्लेन में वेक्टर सी है, कोप्लेनर है, सेम प्लेन में है, और इस तरह से है कि ए डॉट सी का वैल्यू बी डॉट सी के बराबर है, और इन दोनों का वैल्यू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के बराबर सब वेक्टर में है। करेक्ट। अब यहाँ पर पहला काम करते हैं कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम निकाल लेते हैं। क्या हो जाएगा, आई वाले को आई के साथ 2 इंटू 1, 2 प्लस -1 इंटू 1, तो -1, 2 माइनस 1 दैट इज 1, इक्वेशन 1 मान लो, ए डॉट बी क्या हो गया, 1 आ गया। गुड। अब स्टार्ट करो, लेट वेक्टर सी निकालना है ना, तो माना कि वेक्टर सी किस प्लेन में होगा, को प्लेनर है, तो एक्स वाई प्लेन में ही होगा। तो क्या हम इसको एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप डाल दें, तो देयरफॉर शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला पहला केस, ए डॉट सी भी ए डॉट बी के बराबर होगा, तो ए डॉट सी बराबर क्या होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। तो करो यहाँ ए आई प्लस जे और सी एक्स आई प्लस वाई जे, आई वाले को आई के साथ 1 इंटू एक्स दैट इज एक्स। क्या करेंगे हम लोग, वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का यूज करते, इसको पहले इसके इक्वल कर दे। तो क्या करेंगे, ए डॉट सी, ए डॉट सी निकाले जरा, देखो यहाँ पर ए डॉट सी एक्स इंटू 1 दैट इज एक्स प्लस वाई इंटू 1 जे डॉट जे 1 हो जाएगा, तो वाई इक्वल्स टू ए डॉट बी क्या है, तो 1। एक इक्वेशन आया है।
यानी एक ये इक्वेशन हो गया। दूसरा एंड सेकंड वाला ज़रा देखो, सेकंड क्या हो गया, तो बी डॉट सी बराबर भी ए डॉट बी है, तो बी डॉट सी बराबर वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है। करो तो बी डॉट सी, बी कहाँ, यहाँ, और सी कहाँ, यहाँ। तो क्या करेंगे हम, बी डॉट सी, तो आई वाले को आई के साथ, तो 2 इंटू एक्स, तो 2x, ठीक है, -1 इंटू वाई, यहाँ पर देखो -1 इंटू यहाँ वाई, तो -y, 1 इंटू वाई माइनस वाई बराबर, फिर क्या, तो ए डॉट बी तो 1 है, तो हमारे पास इक्वेशन कितना मिला, 2 मिला, x प्लस वाई इज 1, और 2x माइनस वाई इज 1, 1 नहीं, हाँ ठीक है 1 ही है, ए डॉट बी है। अब यहाँ से क्या हो गया, ये y और y कैंसिल हो गया, ये हो गया 3x इज 2, देयर फोर एक्स इज इक्वल टू 2/3, एंड y कितना हो जाएगा, y तो 1 माइनस एक्स, यानी 1 माइनस एक्स, एक्स कितना 2/3, दैट इज 1/3। अब हमारा वैल्यू तो निकल गया, तो कहता है कि बताइए क्या चीज़, क्या कहता है कि आप बताइए कि वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो वेक्टर देयरफॉर वेक्टर सी बराबर, अगर मान लो वेक्टर फॉर्म पूछता तो क्या लिखते, 2/3 आई कैप एक्स आई प्लस वाई जे, 1/3 इंटू जे कैप। देयरफॉर इसका मॉड पूछा तो स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 2/3 का स्क्वायर यानी 4/9 प्लस 1/3 का स्क्वायर 1/9, क्या स्क्वायर रूट 5/9 आ गया, ये आपको आंसर हो जाएगा, यानी √5/3 भी आंसर हो सकता है। कुछ नहीं है, स्केलर प्रोडक्ट का अगर आपके पास थियरी का कॉन्सेप्ट है, रट्टू नहीं है, तो फिर निकल जाएगा। रटना तो खैर ऐसे भी नहीं चाहिए, आप लोग बहुत बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, आप जरा ध्यान से पढ़िए, आपका सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ पर आइए, नेक्स्ट आ जाइए अब, यह क्वेश्चन को थोड़ा अच्छा से इत्मीनान से देखिए, ये आपको बहुत कुछ देने वाला है। देखिए, कहता है कि द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, यहाँ पर फिगर ऑलरेडी दिया हुआ है, फिगर में क्या दिया है, ये वेक्टर ए है, ये वाला वेक्टर बी है, और इधर उलट दिया तो ये माइनस वेक्टर बी है। करेक्ट, ये एंगल 120 डिग्री का है और ये बीटा है। ओके, अब यहीं पे रहने दिया जाए, क्वेश्चन पे आ जाए। वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी चाहिए, तो वेक्टर ए यहाँ है और बी को उलट दिया तो फिगर में ही दिया है, तो ये माइनस वेक्टर बी हो गया। तो वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी पहले चाहिए हमको, किधर है, तब तो वेक्टर ए और वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालेंगे। तो पहले वेक्टर ए और प्लस वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या होगा, हम लोग, आपको याद होगा, आप लोगों को याद होगा वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन क्या करते हैं बेटा, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी को हम लिख लेते हैं वेक्टर ए प्लस माइनस वेक्टर बी, यानी ये भी एडिशन ही है ए और माइनस वेक्टर बी का। तो ए माइनस बी का अर्थ हो गया वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी को ऐड करना। तो यहाँ देखो वेक्टर ए के हेड पर माइनस बी का टेल रखा गया है, फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड जोड़े तो ये रिजल्टेंट हो गया। आप ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ पर आ जाइए, क्या आप ऐसे कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। ये वाला कौन हो गया, तो माइनस वेक्टर बी, ये कौन हो गया, प्लस वेक्टर ए। आपको ए और माइनस बी का रिजल्टेंट निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये तो माइनस वेक्टर बी है, हमारी मर्जी, बी को उठाएंगे ए के टेल पर रख देंगे, तो वेक्टर ए और ये हो गया हमारा माइनस वेक्टर बी। तो ए और माइनस बी का रिजल्टेंट दोनों को एडजेसेंट साइड्स लेके पैरेललोग्राम बनाएंगे, जिसका डायगोनल ये हमें
रिजल्टेंट देगा। दे दिया रिजल्टेंट। और यही रिजल्टेंट किसका है, ए और माइनस वेक्टर बी का। तो हम इसको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी लिख सकते हैं। डार्क से लिखना चाहते हो तो लिखो इसको, ये वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया, ये वाला वेक्टर। करेक्ट। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर ई और बी और वेक्टर ए के बीच का एंगल यही वाला ना है, बीटा। ठीक है। तो अब जरा बताइएगा, वेक्टर ए और माइनस वेक्टर बी के बीच का एंगल, ए का डायरेक्शन इधर है, माइनस बी इधर है, यही वाला हुआ। ये चूंकि वर्टिकल एंगल्स है तो आपस में इक्वल 120। ये दो पैरेलल लाइंस है, ये कॉरेस्पॉन्डिंग लाइन, ऐसे भी ए और माइनस बी के बीच का एंगल 120 आया। अब तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, इन दोनों का रिजल्टेंट ये है और रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ जो एंगल बनाता है वह एंगल बीटा है, यानी बीटा निकलेगा। तो रिजल्टेंट अगर वेक्टर ए के साथ बीटा एंगल बनाता है तो क्या फॉर्मूला आता है, tan बीटा, एकदम बेसिक फॉर्मूला। tan बीटा इज बी साइन थीटा बाई ए प्लस बी कॉस थीटा। सीधा सीधा फॉर्मूला डालेंगे और वैल्यू पर आ जाएंगे। डालते हैं यहाँ से तो क्या लिखेंगे, tan बीटा इज इक्वल टू कितना, तो जिसके साथ एंगल बनाया वह ए और दूसरा यहाँ पर बी है जो माइनस वेक्टर बी है, इत्तेफाक से सेम नाम है। तो बी साइन थीटा, तो माइनस मॉड वेक्टर बी इंटू साइन थीटा। थीटा कितना, 120, दोनों वेक्टर्स के बीच का डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर ए, तो मॉड वेक्टर ए और प्लस मॉड वेक्टर बी, करेक्ट, जो कि माइनस मॉड वेक्टर बी है, और इनटू cos 120 डिग्री आया, इम्प्लाइज दैट। तो यहाँ से हम लोग tan बीटा का वैल्यू क्या करेंगे, माइनस मॉड वेक्टर बी यानी बी, साइन 120 यानी √3/2, साइन 60 के बराबर √3/2, मॉड ए दैट इज ए, cos 1, यहाँ पर माइनस वेक्टर बी का मॉड प्लस बी, cos 120 माइनस 1/t प्लस माइनस माइनस यानी b बाई 2, अगर पूरा 2 कर दें तो 2 से मल्टीप्लाई करें, बाई 2, एलसीएम 2 ले लिया तो यहाँ 2a माइनस बी बाई होल 2 हो जाएगा। 2 से ये वाला 2 कट गया, यानी देयरफॉर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बीटा इज, तो tan इनवर्स b स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2a माइनस बी, ये हमारा आंसर हो गया। और क्या चाहिए आपको, काफ़ी आसान है, ऐसे क्वेश्चन आसानी से ब्रेक हो जाएंगे आपके, कोई डाउट नहीं है इसमें। तो ये आंसर चुन लीजिए इसका, तो b√3 और अपॉन 2a माइनस बी tan इनवर्स में है, बिल्कुल सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, देख रहे हो, सब बेसिक क्वेश्चन है। यानी अगर आप सब्ट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स अच्छा से पढ़े हो, थियरी को ठीक से पढ़े हो, ट्रिक फ्री कुछ नहीं होता है। जब तक बेसिक मजबूत नहीं होगा आपका, आपका थियरी पे कमांड नहीं होगा, ट्रिक भी आपसे नहीं यूज हो पाएगा, 2-4 को क्वेश्चन मिल जाएगा। बेसिक तैयार है तो देखते के साथ ही याद हो जाएगा। अगर मान लो मुझे बनाना होता तो कभी का तोड़ देते, आपको तो समझाना है ना, तो नेचुरल थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा हमको। करेक्ट। आइए आप भी प्रैक्टिस करिएगा, सबके साथ एक ही बात होती है। देखिए यहाँ पर अब ये क्वेश्चन कहता है कि टू वेक्टर्स, वेक्टर एक्स एंड वेक्टर वाई हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, एक्स और वाई के पास मैग्नीट्यूड इक्वल है। कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स माइनस वाई, यानी वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर वाई का जो मॉडुलस है वो इज, यानी बराबर है, n टाइम्स द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई, यानी n टाइम्स मॉड वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई। ठीक है ना, वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर वाई का मॉड। करेक्ट। ये मॉड है तो हम लिखेंगे तो स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy कॉस थीटा, यहाँ पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy कॉस। कहने का अर्थ क्या है कि रूट हटाना है तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, रूट बिना हटाए लिखेंगे, रूट हटा करके लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस, माइनस है 2xy कॉस थीटा। याद रखिएगा कि यहाँ पर जो थीटा है वह एक्स और प्लस वाई के बीच का एंगल है। अगर आपको एक्स और माइनस वाई के बीच का एंगल लिखना रहता तो यहाँ प्लस ही यूज करते।
बहुत अच्छा से तोड़ के हम आपको समझाएं। ठीक है, माइनस है और यहाँ माइनस देते हैं तो यह थीटा एक्स और प्लस वाई के बीच का एंगल है, करेक्ट। और ये बराबर हो गया, यहाँ से आ जाइए एन स्क्वायर करेंगे तो यह एन स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ तो प्लस ही होगा, 2xy cos थीटा। यहाँ भी थीटा एक्स और वाई के बीच का एंगल है जो निकालना है, यानी ये दोनों थीटा सेम बात है। आइए यहाँ से इम्प्लाइज दैट एक्स और वाई का मैग्नीट्यूड सेम है, सबको एक्स कर दो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर माइनस 2x इंटू वाई को भी एक्स तो एक्स स्क्वायर, यहाँ पर cos थीटा इज इक्वल टू ये कितना हो गया, तो n इंटू एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी यहाँ पर एन स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर इसको भी एक्स स्क्वायर कर दो तो 2x स्क्वायर, और ये भी 2x इंटू वाई को भी x कर दो 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, कॉमन निकालो 2x स्क्वायर, अंदर क्या बच जाएगा, 2x स्क्वायर है, कॉमन निकाला तो यहाँ की जगह पर एक बच गया और यहाँ की जगह पर cos थीटा बच जाएगा। ठीक है, इसको रुको रुको एक मिनट, cos थीटा कॉमन लेना है, ऐसे करते हैं बेटा, 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर एन स्क्वायर और 2x स्क्वायर एन स्क्वायर cos थीटा प्लस 2x स्क्वायर एन स्क्वायर cos थीटा। आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए यहां से क्या करिएगा आप, इसको क्या करिए उधर डालिए, तो 2x स्क्वायर cos थीटा कॉमन हो जाएगा, ये उधर जाएगा तो कॉमन हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर cos थीटा ले लो कॉमन, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये उधर जाएगा तो 2x स्क्वायर cos थीटा कॉमन लिया, ये माइनस उधर जाएगा तो इसके जगह पर पूरा कॉमन निकला तो 1 बचा, और यहाँ पर एक एन स्क्वायर एक्स्ट्रा है तो एन स्क्वायर, या भेज करके देख भी सकते थे हम लोग, करेक्ट। और यहाँ पर क्या बच गया, 2x स्क्वायर, इसको उधर भेजे तो इसको इधर भेज लो, 2x स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर 1 बचा और ये प्लस उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 1 माइनस एन स्क्वायर, सिंप्लीफिकेशन है, इधर से उधर भेज दिया, 2x स्क्वायर कट गया, बच गया यहाँ से cos थीटा इतना, तो देयरफॉर थीटा इज cos इनवर्स कितना 1 माइनस एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, यही आंसर हो जाएगा। मिलाइए, cos इनवर्स 1 माइनस एन स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एन स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन नंबर ए हो गया। थोड़ा सा आप देखिएगा, क्वेश्चन हार्ड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन टिपिकल है, मतलब आप बेसिक जानते हैं, आप अगर थियरी को अच्छा से जानते हैं, मतलब रटे नहीं हैं, तो आपसे बन जाएगा पक्का। बताइए इसमें क्या किया, जो पूछा उसको लिखा गया, ये तो बेसिक फॉर्मूला डाला गया ना, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड लिखना था, यानी एक्स प्लस वाई का मॉड और एक्स माइनस वाई का मॉड लिख देना है, कहता है एन टाइम्स है तो एन टाइम्स कर देना है, फॉर्मूला डाल देना है, अपने आ जाएगा, जो आया थीटा हमारा आंसर हो गया। गुड, यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, यह क्वेश्चन 21 में और 22 में दोनों में पूछा है। यह क्वेश्चन जरा आपको मैं बताता हूं, देखिए कहता है व्हाट विल बी द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए जो i प्लस जे प्लस के है ऑन वेक्टर बी जो i प्लस जे है, यानी ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है। अब ए का प्रोजेक्शन बी पर निकालना है, इसका अर्थ क्या हुआ कि वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में निकालना है। तो अगर वेक्टर ए वेक्टर बी के साथ एंगल बनाता है थीटा, तो ए का कंपोनेंट बी के डायरेक्शन में क्या होगा, तो ए कॉस थीटा, जिसके साथ एंगल बनता है कॉस कंपोनेंट, तो हमें निकालना है प्रोजेक्शन या कंपोनेंट, बात एक ही है, बस बोलने में थोड़ा फर्क है। वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर होगा, अब वो जो होता है वो बी के डायरेक्शन में होता है, तो इसी को बोलते हैं वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी के डायरेक्शन में। देखो बेटा कितना आसान है, तो ये क्या हो गया, ए कॉस थीटा, यह वेक्टर ए का प्रोजेक्शन वेक्टर बी पर या वेक्टर ए का कंपोनेंट वेक्टर बी पर, आसान है।
इसका वैल्यू लिखना है हमको, तो ये कितना होगा? तो इसके लिए बिल्कुल आपको थियरी स्केलर प्रोडक्ट में दिया गया था वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो ए बी कॉस थीटा, तो बी बच गया है, तो मॉड वेक्टर बी चाहे केवल बी, यहाँ पर भी मॉड वेक्टर ए लिख सकते थे। हो गया ना? अब आपसे क्या पूछ रहा है, चूंकि आंसर वेक्टर फॉर्म में है तो यहाँ वेक्टर लिख देना है। तो वेक्टर क्या लिखेंगे, यानी वेक्टर कंपोनेंट लिखना है। तो अब बताओ बेटा, मॉड ए कॉस थीटा वेक्टर ए का कंपोनेंट है वेक्टर बी के डायरेक्शन में, तो कंपोनेंट वेक्टर बराबर, तो उसका मैग्नीट्यूड और इनटू जिस डायरेक्शन में कंपोनेंट है उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। तो अब बताओ वेक्टर कंपोनेंट क्या हो जाएगा, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में है, हम आपको सब पढ़ाए हैं। वेक्टर कंपोनेंट हम चाहते तो डायरेक्ट फार्मूला से निकाल सकते, थियरी अगर तगड़ा है बेटा तो कोई दिक्कत नहीं है। वेक्टर कंपोनेंट कौन हो जाएगा, तो मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा और इंटू यूनिट वेक्टर। तो यह किस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी के डायरेक्शन में है, तो वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी बी कैप। यही हो जाएगा हमारा, यानी वेक्टर कंपोनेंट का मान। करेक्ट, इसी का वैल्यू निकालना है। तो इम्प्लाइज दैट मॉड वेक्टर ए इंटू कॉस थीटा इंटू बी कैप बराबर क्या होगा, तो वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर बी। बोलिए, और यहाँ पर ए कॉस थीटा यही ना आया, अब मान रख दो, एक इसका मान निकालना है। तो ए कॉस थीटा कितना है हमारा, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर बी है, और इनटू यहाँ पर तो वेक्टर बी बाई मॉड वेक्टर बी है, वैल्यू डाल दो। यहाँ ए डॉट बी कितना हो जाएगा बेटा, तो सिर्फ आई जे को ही मल्टीप्लाई करेंगे, के से नहीं करेंगे, क्योंकि सेम से मल्टीप्लाई कर छोड़ देते बाकी जीरो हो जाता है। तो 1 इंटू 1 यानी 1, और प्लस जे भी 1 जे भी 1, 1 इंटू 1 1 डिवाइडेड बाई मॉड वेक्टर बी का स्क्वायर। तो मॉड वेक्टर बी बराबर रूट अंडर बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर, बी एक्स है 1 बी वाई है 1, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर तो √2, और दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मॉड है √2 इंटू √2 यानी 2 बच गया, और इंटू वेक्टर बी जो कि आई कैप प्लस जे कैप है। यहाँ से 2 और 2 गया, ये बच गया आपका आई कैप प्लस जे कैप, ये आपका आंसर हो गया। अब आपको आंसर दिख गया होगा, इसका आंसर कौन हो गया, डी। क्लियर है, कितना आसान है, बहुत आसान है। आइए, ये वाला अभी हम लोग बना चुके हैं। अब यहाँ पर आ जाइए, इस क्वेश्चन पर आइए और देखिए इस क्वेश्चन को। कहता है कि द सम ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q, वेक्टर P एंड वेक्टर Q इज वेक्टर R। क्वेश्चन क्या कर रहा है, वेक्टर P और वेक्टर Q दो वेक्टर्स हैं, इन दोनों का जो वेक्टर सम है वो वेक्टर R है, यानी वेक्टर P प्लस, कलर चेंज करते हैं जरा, कहता है वेक्टर P प्लस वेक्टर Q इज वेक्टर R। और दूसरा चीज ये भी दिया है कि वेक्टर R का मॉड वेक्टर P के मॉड के इक्वल है। तो कहता है कि आप एंगल बता दीजिए, द एंगल थीटा इन डिग्रीज दैट द रिजल्टेंट ऑफ 2p वेक्टर एंड वेक्टर Q विल मेक विथ वेक्टर Q। यानी ये तो हो गया P और Q का रिजल्टेंट, ठीक है ना। तो कहता है 2p और वेक्टर 2p और Q वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो काम करते हैं, पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये बात तो आपको एकदम समझ में आ रही होगी कि अगर हम इन दोनों का रिजल्ट मैग्नीट्यूड निकालें, यानी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालें, तो मॉड आर का अर्थ क्या हो जाएगा, यानी यहाँ से निकालेंगे मॉड आर का स्क्वायर, तो किसके बराबर हो जाएगा, पी स्क्वायर, मॉड पी का स्क्वायर यानी पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq इंटू कॉस थीटा। यहाँ देखो, चूंकि मॉड पी और मॉड आर इक्वल है, स्क्वायर में कट के हट जाएगा, कटेगा मतलब उधर जाके जीरो हो गया, यहाँ जीरो हो गया, इम्प्लाइज दैट, तो जीरो इज इक्वल टू, यहाँ से q कॉमन ले लें तो एक q बचा और प्लस 2p कॉस थीटा बचा, बच तो गया। यहाँ से इधर डाल देंगे अगर हम,
तो हमारे पास क्या हो गया, q प्लस 2p कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, 0/q 0। इसको इक्वेशन 1 मान लो। देखिए थियरी का कॉन्सेप्ट का कमाल क्या होता है, आप इस क्वेश्चन को देखिए कितना टाइम लगेगा। आप अगर कॉन्सेप्ट रखते हैं कितना टाइम लगेगा, 30 सेकेंड बहुत है खुद बनाना है तो। अब आप आइए यहाँ पर, अब क्या कहता है कि पहले हम लोग जरा इस रिजल्टेंट का फिगर तो बना लें, तो बड़ा अच्छा फील करोगे, सब ऐसे बना देंगे तो अच्छा फील करोगे। देखो जैसे मान लो ये वेक्टर p है, या फाइट करते हैं इसका, मान लो ये वेक्टर p है, ठीक है। तो यहाँ पर और ये कौन हो गया, तो वेक्टर q। ऐसा इसलिए किया जाएगा कि दोनों को जब हम एडजेसेंट साइड्स ले करके, जैसे इसके पैरेलल, यहाँ देखो इसके पैरेलल एक लाइन, एक मिनट, अगर इसके पैरेलल यही हो गया, इसके पैरेलल ले जाकर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करें, फिर इसके पैरेलल एक लाइन यहाँ ले आकर के ड्रॉ कर दें, तो पक्का वेक्टर p ये हो गया, वेक्टर q ये हो गया, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, ठीक है। जो थीटा यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग, कॉस थीटा बराबर -q/2p, क्यू थीटा बराबर तो कॉस इनवर्स -p/2p, इसका -q/ प्लस क्यू इधर जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा /2p, इसका आंसर हो जाएगा। अगर थीटा किसके किसके बीच का एंगल है, तो p और q के बीच का एंगल है। कभी ये भी तो पूछ सकता है आपसे, लेकिन अभी आइए, अब क्या कहता है अगला, कि आपसे जो एंगल पूछ रहा है वो एंगल, ये जो थीटा है ये वाला हो गया। हम एक काम करते हैं, इसको थीटा डैश, हमको इससे क्या मतलब होता है, थीटा सब माने अल्फा माने वैल्यू से मतलब होता है। आइए अब इसका तो रिजल्टेंट पक्का इन दोनों के बीच का, रुको ये तो क्वेश्चन है, एक काम करते हैं, इसी को मानते हैं कि P और Q के बीच का एंगल थीटा डैश है, तो थीटा डैश का वैल्यू निकल गया। अब आ जाओ दूसरा क्या कहता है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वह रिजल्टेंट कौन है, तो ये वाला हो गया, और ये जो रिजल्टेंट है वेक्टर r या वेक्टर p के मैग्नीट्यूड में दोनों बराबर है। अब क्वेश्चन देखो क्या कहता है, कहता है कि अब बताइए 2p वेक्टर और वेक्टर q के बीच का एंगल क्या है। तो सोचो p को, यहाँ p को डबल साइज में कर देंगे, जितना बड़ा ये p इतना बड़ा है, इसका दोगुना कर देंगे तो यह 2p वेक्टर हो जाएगा ना। यहाँ से यहाँ तक ये पूरा वेक्टर 2p वेक्टर हो गया, और ये तो q का q ही है, और इसी 2p और q के बीच का एंगल पूछता है, सॉरी यही 2p और q के रिजल्टेंट के बीच का एंगल पूछ रहा है जो q के साथ बना रहा है। अब आप खुद देखिए बेटा, बहुत मजा आएगा। यहाँ पर 2p वेक्टर और q वेक्टर का मैग्नीट्यूड बदला, डायरेक्शन बदला नहीं ना, तो डायरेक्शन नहीं बदला तो दोनों के बीच का एंगल भी तो नहीं बदला। तो अब यहाँ रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को एडजेसेंट साइड्स ले करके, किसको, 2p को इसके इस पर डाल देंगे, और दूसरा q को यहाँ पर है, यहाँ से ले आकर के इस पर डाल देंगे। अब यहाँ हमारा क्या हो गया, 2p वेक्टर और q वेक्टर को एडजेसेंट साइड लेकर एक पैरेललोग्राम बनाएंगे, तो उस पैरेललोग्राम का डायगन डायगोनल क्या ये होगा, हो जाएगा। और यही जो है रिजल्टेंट है किसका किसका, 2p वेक्टर और q वेक्टर का, और कहता है कि इसका जो रिजल्टेंट है वह वेक्टर q के साथ जो एंगल बना रहा है, तो यह रिजल्टेंट q के साथ, माना ये जो एंगल बनाया उसको थीटा लिखा, तो थीटा यानी अल्फा, अल्फा को थीटा मान लिया, तो थीटा का मान बता दीजिए। अब आप बताइए, ये दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट ये है, जिसके साथ एंगल बनाता है हम उसको ए की तरह यूज करते हैं। जैसे दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट वेक्टर ए के साथ अगर एंगल बनाता है, तो रिजल्टेंट और वेक्टर ए के बीच का एंगल रिजल्टेंट का डायरेक्शन देता है।
माना वो अल्फा है तो याद होगा tan अल्फा बराबर तो b sin थीटा बाई a प्लस बी कॉस थीटा, वही लगाएंगे। जिसके साथ एंगल बनाया वह a और दूसरा वाला b, करेक्ट। तो निकालो यहाँ से, एक लाइन में हो जाएगा। तो ये अल्फा नहीं बल्कि थीटा है, रिजल्टेंट और क्यू के बीच का एंगल थीटा है। तो tan थीटा इज, तो b साइन थीटा, b की जगह पर कौन है 2p, तो 2p इंटू साइन थीटा डैस्ट, यानी ये थीटा डैस्ट है, और बटा मॉड a प्लस बी कॉस थीटा, a की जगह पर q है तो q का मॉड प्लस b की जगह पर 2p है तो 2p का मॉड इंटू कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पर, जैसे अगर आपका खूब थियरी मजबूत है तो आपका दिमाग थोड़ा शार्प हो जाएगा। यहाँ पर q प्लस 2p कॉस थीटा डैस्ट, यहाँ थीटा डैस्ट ही है, डैस्ट है, डैस्ट है। q प्लस 2p कॉस थीटा डैस्ट का वैल्यू कितना आया 0। तो अगर इसका वैल्यू 0 डालें तो समथिंग बटा 2p साइन थीटा डैस्ट बटा 0, किसी में भी 0 से डिवाइड करेंगे इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा वैल्यू क्या आ गया, tan थीटा इज tan 90 डिग्री का वैल्यू इनफाइनाइट होता है। तो थीटा का वैल्यू कितना हो गया 90 डिग्री, देयरफॉर थीटा इज 90 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या भरिएगा 90 डिग्री या π/2, डिग्री में ही बोल रहा है तो π/2 ये सब छोड़ो, यानी आंसर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ डाल देंगे 90 डिग्री हो जाएगा, करेक्ट। और यह क्वेश्चन आपको 2020 सब क्वेश्चन जेई मेंस का है। यह क्वेश्चन 2020 7 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था लॉकडाउन के टाइम, नहीं नहीं लॉकडाउन में नहीं हुआ था, लॉकडाउन मार्च 20 से लगा था सर, करेक्ट। उसके बाद का 21 में हुआ था। ये आपका हो गया। अब क्वेश्चन पर आइए, यहाँ आ जाइए, अब फिर आ जाइए, एक क्वेश्चन यहाँ पर है आपके पास, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है। वेक्टर a1 का मॉड वेक्टर a2 का मॉड 3 और 5 है, a1 प्लस a2 वेक्टर का होल मॉड 5 है, यानी a1 और a2 का रिजल्टेंट का मॉड है ये। तो कहता है कि इसका वैल्यू बताओ। बहुत आसान है बेटा। तो यहाँ से क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे हम लोग, कलर बदल देते हैं, सोल्यूशन हो गया। वेक्टर a1 प्लस वेक्टर a2 का मॉड निकालना है आपको, जो कि यहाँ 5 दिया। अगर स्क्वायर करेंगे तो a1 स्क्वायर पर रूट हट जाएगा, तो a1 स्क्वायर, a1 है 3 तो लिखते चलो 9, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर तो 25 हो जाएगा ना, और a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 3 a2 5 इंटू कॉस थीटा आ गया। ये कितना हो गया विद्यार्थी 5 का स्क्वायर यानी 25। क्या ऐसे करें 25 और ये 25 तो गया, यहाँ 0 आ गया, इधर से जाएगा तो ये -9 इक्वल्स टू, या और भी ठीक है, रुको एक बार ले, -9 इक्वल्स टू +9 को इधर डाल दिया, और ये कितना हो गया, ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5 यानी 10 इंटू 3 कॉस थीटा, बच गया ना, 3 से इसको 3 टाइम्स काट दिया, तो देयरफॉर हमारा कॉस थीटा का वैल्यू आ गया विद्यार्थी -3/10। ऐसे पहचान के लिए इक्वेशन 1 मान लो। अब कॉस थीटा आ गया तो यहाँ पर हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो a1 और a2 में ab कॉस थीटा आएगा ना। यह थीटा किसके बीच का एंगल है, a1 और a2 के बीच का, क्योंकि उसी का रिजल्टेंट निकाले हम। अब शुरू हो जाओ। तो देयरफॉर हमको निकालना किसका है, तो इसका वैल्यू, यानी इतना बराबर चाहिए। तो शुरू हो जाओ, 2 इंटू 3 6 a1 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर सेम डायरेक्शन का है तो डायरेक्ट लिख सकते हैं इसको a1 स्क्वायर, आई डॉट आई स्क्वायर, जिसका वैल्यू 1, यहाँ a1 है, यूनिट वेक्टर नहीं है तो a1 स्क्वायर, करेक्ट। प्लस अब क्या करेंगे 2 इंटू -2, एक काम करो तो -4, और a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। अब आ जाओ प्लस 3 इंटू 3 9, और a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, नहीं हो गया a2 डॉट a1 वेक्टर, प्लस माइनस माइनस,
कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6। अब A2 डॉट A2 दोनों वेक्टर्स है तो A2 स्क्वायर हो गया। इसका वैल्यू ही तो निकालना है, इसी का वैल्यू ये हो गया 6 इंटू 3 का स्क्वायर तो 9 माइनस 4 इंटू A1 डॉट A2 यानी A1 कितना तो 3 A2 तो 5 दिया हुआ है और इंटू AB कॉस थीटा A1 A2 कॉस थीटा इंटू तो -3/10 यहाँ निकाल लिए हैं कॉस थीटा डाल दिए। माइनस के लिए माइनस A2 डॉट A डॉट B बराबर B डॉट A तो A2 डॉट A1 यानी ये भी हो जाएगा A1 A2 कॉस थीटा। तो A2 A1 कॉस थीटा बात एक ही है तो A2 कितना 5 A1 कितना 3 और कॉस थीटा कितना -3/10 और -6 और A2 है 5 का स्क्वायर 25। अब आप यहाँ आइए ये कितना हो गया 54 9 छक 54 54 माइनस ये कितना हो गया बेटा ये हो जाएगा 60 हो जाएगा 15 चौका 60 से कट देंगे तो ऐसे एक ही बार में 6 कर देते हैं और 6 और -3 दैट इज कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस प्लस कितना हो गया तो 5 से इसको कैंसिल कर दो 2 9 9 81/2 यानी 40.5 और -150 इसको घटाओ घटाएंगे तो क्या हो जाएगा ठीक है एक बार और यहाँ पर देख लिया जाए ठीक है ये हो गया कितना 54 और 18 ठीक है 54 और 18 और 40 कितना हो गया 54 और 20 74 में से 2 गया 72 72 और 40 72 एक बार कैलकुलेशन चेक कर लिया जाए ये ठीक है 6A1 स्क्वायर यहाँ 6A1 स्क्वायर माइनस 4A1 डॉट A2 माइनस 9A2 डॉट A1 और फिर यहाँ माइनस दिला गया है देखो पहले क्या हो गया यही गड़बड़ हो गया 2A1 डॉट 3A1 2A1 डॉट -2 हो गया अब प्लस 3A2 डॉट 3A2 यहाँ पर बेटा यही गलत हो गया यहाँ प्लस है 9 वाला में यहाँ पर प्लस है और ये माइनस है तो ये कितना आया था हमारा 40 पॉइंट ये प्लस माइनस माइनस में आएगा यही से एक गड़बड़ी आ रही है ये 18 हो गया और ये माइनस में हो गया अभी कितना हो गया आपका 8 4 12 के 2 हो गया 5 1 6 1 7 हो गया और -190.5 हो गया आप इसको सॉल्व करिए तो 0.5 हो गया ये 2 8 हो जाए सॉरी ये घटाओगे तो 0.5 हो गया ना यहाँ पर 8 हो जाएगा ठीक या 8 हो गया तो 7 यानी 1 हो गया और एक 118.5 आंसर हो जाएगा कौन चीज में या माइनस है या माइनस में तो -118/5.5 आपका मतलब कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा डरना नहीं है बस हो तो गया इतना ही तो काम करना है आपको क्लियर है यहाँ पर आ जाइए अब इस क्वेश्चन को देखिए इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है लेकिन आपको थका सकता है अगर आपका 3 डायमेंशनल फिगर क्लियर नहीं है तो ये आपको थका सकता है कहता है कि यहाँ पर 2 साइड्स ले लिया है क्यूब है यहाँ पर इच साइड ए का कहता है तो ए बी ओ डी का जो सेंटर है सेंट्रल पॉइंट यहाँ पर और ये जो हो गया ठीक उसके बगल वाला जैसे ऐसे वाला हो गया अभी देखो अगर मान लो ऐसे करेंगे तो ऐसा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा ये जो एंगल होगा ये तो 90 का एंगल होगा कितने का एंगल होगा ये वाला तो ये वाला एंगल तो 90 डिग्री का होगा तो वैसे ही अगर हम एक प्लेन यहाँ पर खींचे कहता है कि इसका सेंट्रल और ये जो उसके जस्ट बगल वाला कहाँ गया फेस BEFO
BEFO बगल वाला, इस दोनों के फेस के सेंट्रल पॉइंट को मिला दिया ऐसे, तो ये आखिर कैसे गया होगा, ये ऐसे और फिर ऐसे, यानी इसको हम यहाँ अगर बनाएं, यही चीज को यहाँ बना सकते हैं। जैसे ये जितना डिस्टेंस इसका यहाँ से होगा वही इसका यहाँ से होगा, तो ये कितना डिस्टेंस हो गया, तो पूरा a है तो यह a/2, और यहाँ से भी ये भी सेंट्रल है तो ये भी a/2, ये भी a/2, तो a/2, तो एक इधर हो गया और एक इधर हो गया, और हमारा तो ये वेक्टर चाहिए ना, यही वेक्टर निकालना है। यह वेक्टर अगर हम इसको s वेक्टर मान लें ऐसे, तो वेक्टर s क्या होगा, तो अगर हम ऐसे करें, यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर, इसके हेड पर इसका टेल, फर्स्ट का टेल लास्ट का हेड, तो रिजल्टेंट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर बराबर यह वेक्टर, तो हमारा वैल्यू निकल गया विद्यार्थी। देखो वेक्टर s यहाँ लिखते हैं, वेक्टर s इज a/2, तो a/2 इंटू इस डायरेक्शन का वेक्टर, तो इधर की ओर प्लस एक्स है, अपोजिट करेंगे तो माइनस एक्स यानी माइनस आई कैप, प्लस यह वेक्टर, तो यह वेक्टर इसका मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर, यह y की तरफ है तो प्लस j होगा, यानी a/2 और इंटू j कैप, तो हमारा निकल गया। देयरफॉर वेक्टर s इज a/2 j कैप माइनस a/2 आई कैप। अगर आप वेक्टर s बराबर a/2 को कॉमन ले लें तो वेक्टर j माइनस वेक्टर आई कैप, ये आपका वेक्टर s हो गया। लेकिन ये कहता क्या है, ये कह रहा है कि सेंट्रल पॉइंट द वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर s का वेक्टर फॉर्म पूछ रहा है आपसे, तो a/2 j माइनस आई, ये तो वेक्टर फॉर्म ही हमने निकाला। तो अब चेक करिए a/2 j माइनस आई या माइनस आई प्लस j कौन सा है, a/2 ये नहीं है, i माइनस के है नहीं है, j माइनस आई है, a/2 है, यहाँ पर आ गया c। देख रहे हो, यानी आप यहाँ खुद एक कमरा अगर हम लोग ले लें, एक कमरा जैसे ये ऐसे हो गया कमरा, ऐसे ये कमरा हो गया, मान लो कमरा का 2 दीवार हो गया। अगर मान लो एक बेडरूम का कमरा ले ले जो स्क्वायर हो, जितना लेंथ ब्रेथ हो, और उसका कॉर्नर ले लें, अब इसके सेंटर से इसके सेंटर पर मिलाएंगे तो ऐसे एक लाइन जाएगा, ऐसे जाएगा ना, ये लाइन कैसा होगा, ऐसे देखो यहाँ पर बिल्कुल ऐसे होगा, यही वाला पूछ रहा है। तो अब ये a/2, क्योंकि पूरा साइड a है तो आधा a/2, यहाँ वाला भी देख लो, ये पूरा साइड a है तो आधा a/2, और ये एंगल कॉर्नर है तो 90 का है। अब आप ही बताइए h बराबर, तो यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर, वेक्टर फॉर्म लिखना है इसलिए यह वेक्टर प्लस यह वेक्टर बराबर यह वेक्टर, वही काम यहाँ किए हैं, और इस तरह से यह क्वेश्चन आसानी से बन गया। तो आपका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो 22 तक का था वो निकल गया। हम लोग अब एक बार डिस्कस और भी करेंगे 23, 24, 25, 23 तक का पता नहीं था कि नहीं, मैं देख लेता हूँ, 23, 24, 25, 26, इतना साल का क्वेश्चन अभी हम आपको नहीं बताए हैं, ठीक है ना। एक पैटर्न बताया गया है, पहले वाला क्वेश्चन अभी के क्वेश्चन से थोड़ा सा दमदार है, थोड़ा सा देख लेना जरूरी बनता है। तो ठीक है, आज का क्लास यहीं पर ओवर होता है, और आप लोग फिर क्लास ज्वाइन करिए नेक्स्ट।